वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। आज मैं आपके बीएससी पार्ट 3 के सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ। बेसिकली आपके सिलेबस ऑफ बॉटनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। आपके पेपर फर्स्ट है प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, पेपर सेकंड है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी एंड पेपर थर्ड है एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। सो बेसिकली आज हम आपके पेपर थर्ड के थर्ड यूनिट पे बात करेंगे। पेपर थर्ड मीन्स एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्ब्रियोलॉजी होता क्या है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गैमेट्स के फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एवं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर निम्न प्रोसेस होती है, जैसे कि गैमेट का बनना, उसके बाद में गैमेट का डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड एट द लास्ट सीड फॉर्मेशन। सो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इट मीन्स जिसने एम्ब्रियोलॉजी की खोज की उसका नाम है प्रोफेसर पंचानंद माहेश्वरी। मीन्स इन्होंने प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी की खोज की थी। इसके अलावा सबसे पहले हम किसी भी प्लांट के जीवन चक्र के बारे में बात करने से पहले उसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है वह बात करेंगे। सबसे पहले 2 हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में एक सीड का फॉर्मेशन होता है जो उसका अंतिम उत्पाद होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोसेस शुरू होती है फ्लोरल फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। सो बेसिकली आपको पता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। अब आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि शूट क्या होता है। शूट एक्चुअल में स्टेम एंड लीव्स से बना हुआ पोर्शन होता है जो बाद में मॉडिफाई हो जाता है और एक फ्लावर का रूप ले लेता है। सो फ्लावर को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एसेंशियल एंड सेकंड वन इज नॉन असेंशियल। असेंशियल वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं और नॉन असेंशियल वो होते हैं जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस का प्लांट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो असेंशियल जो प्लांट ऑर्गन्स हैं या असेंशियल जो पार्ट है उसके अंदर आते हैं आपके असेंशियल पार्ट्स, जिसमें आते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और अगर हम नॉन असेंशियल प्लांट पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं सेपल एंड
पेटल मीन्स कैलिक्स और कोरोला। आपके फ्लावर के स्ट्रक्चर को 4 चक्र में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स, सेकेंड वन कोरोला, थर्ड वन एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। सो आपको किसी फ्लावर की स्टडी करनी है तो सबसे पहले उसके चक्र के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके असेंशियल और नॉन असेंशियल पार्ट कितने भागों में डिवाइड होते हैं और किस क्रम में डिवाइड होते हैं। सो आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स, उसके अंदर होता है कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, देन सबसे लास्ट में इनर मोस्ट होता है गाइनोशियम। सो सबसे पहले हम कैलिक्स के बारे में बात करेंगे। कैलिक्स आउटर मोस्ट होते हैं, ये बेसिकली ग्रीन कलर्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है पिटूनिया। पिटूनिया में ये कलर्ड होता है और ट्यूलिप में भी ये कलर्ड होते हैं। सेकंड चक्र की बात करें तो वो है कोरोला, ये ऑलवेज कलर्ड होते हैं और इनकी संख्या जाति विशिष्ट होती है, किसी में 4, किसी में 5 और उससे अधिक भी हो सकते हैं। इनकी एक यूनिट को पेटल कहते हैं, ठीक है। थर्ड है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। इट मीन्स यह रिप्रोडक्शन करने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स असेंशियल पार्ट होता है। इसे स्टेमन भी कहते हैं। इनकी संख्या भी जाति विशिष्ट होती है। एंड इन द लास्ट फोर्थ पार्ट है या फोर्थ चक्र की बात करें वो है कोरोला, सॉरी गाइनोशियम। ये आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोशियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है। सो अगर हम बात करें, अगर सिंगल गाइनोशियम की सिंगल यूनिट की बात करें तो उसे कहते हैं ओवरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात एम्ब्रियोलॉजी की हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे पूरी बात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फर्टिलाइजेशन की होगी, तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में मैं बात करूँगी। मीन्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को जिसे हम स्टेमन से इंडिकेट कर सकते हैं और गाइनोशियम को ओवरी से। जो आपका एंथर है उसे हम
3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। जो आपकी ओवरी है, जिसे कार्पेल भी कहते हैं, उसे हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो बेसिकली आपके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसके आगे की स्टडी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी।